नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो जिसकी प्राइस जो है अभी ₹2.26 है। अब यहाँ पर स्टॉक के बारे में जानने में इंटरेस्टेड इसलिए हैं क्योंकि ये स्टॉक इस लेवल पे काफ़ी समय से घूम रहा है और हम बात स्टार्ट यहाँ करते हैं कि अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, है ना? तो आपका नुकसान कितना होगा? जो ऑलरेडी जो स्टॉक ज़मीन पे पड़ा हुआ है, डेढ़ ₹2 के आसपास है, वहाँ पर अगर आपका नुकसान होता भी है तो कितना होगा? मान लीजिए आपने 500 शेयर खरीद लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने का आएगा? 1000-1200 का। इतना नुकसान आप नहीं उठा सकते। क्या आप ऐसे स्टॉक को ढूँढेंगे जो 500 या 1000 या 2000 के ऊपर जिसका स्टॉक प्राइस है? तो उसमें प्रॉफ़िट होने की संभावना उतनी ही है जितना नुकसान होने की। लेकिन यहाँ पर नुकसान होने की संभावना कम है। हाँ, कंपनी पूरी तरीके से अगर बंद हो जाती है, तो बात अलग है। लेकिन कंपनी रनिंग है, कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड ने भी अपना 0.8% का स्टेक रखा हुआ है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें 2022 में इसकी जो प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 38% थी, जो कि जून 2023 में यहाँ पर आप देख सकते हैं 41% हो चुकी है। अब अगर इसकी हम बात करें रेवेन्यू की, तो आपके सामने यहाँ पर इसका रेवेन्यू है फाइनेंशियल ईयर 2023 में 4.91 करोड़ और 2022 में 1.16 करोड़ था। नेट इनकम की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2023 में 4.4 करोड़ और यहाँ पर माइनस में था 2021 और 22 की बात करें तो। कुल मिला के कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है, कंपनी का बिज़नेस जो है वो रेडी है मतलब चालू है। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने अपने बिज़नेस के ऊपर या फिर अपनी एक्टिविटी के ऊपर किसी तरह का कोई पॉज़ लगा के रखा हुआ है। तो कुल मिला के आपको यहाँ देखना है कि जब कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर म्यूचुअल फंड लेके बना चुके हैं, हो सकता है कुछ दिनों के बाद में इसके अंदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन आ जाए, फॉरेन इंस्टीट्यूशन आ जाए, इसके मैनेजमेंट में कोई बदलाव आ जाए और कोई नया बंदा आ जाए मैनेजमेंट में और वो कंपनी को खींच के ऊपर लेकर चला जाए। तब फिर आप देखोगे कि ₹2 का शेयर था, फिर आप बोलोगे कि नहीं यार अब तो ₹50 का हो गया, अभी मैं कैसे इन्वेस्टमेंट करूँ? तो मैं आपको सिर्फ़ ये बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह के शेयर के ऊपर इस कंडीशन में आपको नज़र डालना है, जिस कंडीशन में वो बुरे दौर से गुज़र रहा हो। जब कंपनी का दौर अच्छा आ जाएगा, तब तक तो वो भाग चुका होगा। जब कंपनी की हालत खराब होती है, वहाँ पर होता है इन्वेस्टमेंट करने का मतलब। अगर आप इन्वेस्टमेंट उस समय करोगे, जब कंपनी भाग चुकी है, तो कोई मतलब नहीं है ना, फिर वहाँ पर तो आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ से वो लोग बाहर निकलेंगे जो कंपनी को वहाँ तक लेकर गए हैं। जो इन्वेस्टर कंपनी के अंदर भरोसा करके जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और वो कंपनी को ऊपर लेकर गए, अब उनका निकलने का समय जब आता है तब नॉर्मल इन्वेस्टर वहाँ पर एंटर होता है। तो आपको ये सोचना समझना चाहिए कि कंपनी है तो पुरानी ये भी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे बोलने पे आप इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दो। लेकिन ₹100-200 तो लगा सकते हो। इतना नुकसान तो हर कोई बर्दाश्त कर सकता है। कि अगर आप ₹100-200 लगा भी देते हो, तो कितने शेयर आ जाएँगे? ₹2.26 का है, ₹226 में आपके 100 शेयर आ जाएँगे। फिर भी पैसा आपका है, डिसीज़न आपको लेना है। मैं सिर्फ़ आपके सामने शेयर रख रहा हूँ, ये शेयर है और इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ पहले तो इसका नाम है टाटिया ग्लोबल वेंचर। ये स्क्रीन के ऊपर आपको हेडिंग में भी दिख गया होगा। तो कंपनी अभी तो कुल मिला के चल रही है और कंपनी के अंदर आप देख सकते हैं, जिस तरीके से भारत के अंदर अभी हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज़ चेंज हुई है और हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगा है, उसके हिसाब से मेरे को लगता है कि 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, ₹10-10 वाले जो शेयर हैं, इनके ऊपर नज़र बनाओ। थोड़ा-थोड़ा अपना पैसा डालो, ऐसा पैसा डालो कि जिसको डूब जाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ऐसा पैसा डाल के आप भूल जाओ। फिर दूसरे शेयर देखो जो कम प्राइस के हैं। मैं तो बोलता हूँ कि 49 पैसे वाले, 50 पैसे वाले शेयर देखो और 2-200 3-300 शेयर उसके अंदर आपको लगता है आपके पास ऐसा फालतू एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, जो आप इधर-उधर एफडी-वफ़डी कर देते हो। छोटा-मोटा अगर अमाउंट डाल देते हो आप, तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा डूब जाएगा। कितना डूबेगा? 50 पैसे वाले शेयर में मान लो आपने 500 शेयर खरीद लिए, कितना डूबेगा? 250, 300 बस। लेकिन अगर इसमें से एक शेयर भी रॉकेट बन गया और एक शेयर भी ऊपर चला गया, तो आपके सारे लॉसेस वो कवर कर डालेगा। तो मेरा भाइयों, दोस्तों आपसे निवेदन है कि मैं इसी तरीके से वीडियो बनाऊँगा, कंटिन्यू बनाऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत-बहुत धन्यवाद।